दक्षिण मुंबई के वर्ली तट से 500 गज दूर समुद्र के बीच बने एक छोटे से टापू पर एक ऐसी चमत्कारी दरगाह है जहां हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ दिल से निकली मुरादें जब लोगों की पूरी होने लगी तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम हर किसी की आस्था इस चमत्कारी दरगाह के साथ गहराती चली गई। लगभग 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली यह अद्भुत दरगाह दुनिया के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां पर मुस्लिम सहित हर धर्म के लोग पवित्र धागा बांधकर दिल से दुआएं करते हुए अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस पवित्र स्थल को लोग हाजी अली की दरगाह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हाजी अली की दरगाह चारों तरफ समुद्र के पानी से घिरा है, जिसमें अक्सर कई बार 50 फीट ऊंची ऐसी लहरें आती हैं कि कोई इंसान अगर इसकी चपेट में आ जाए तो मानो उसकी कहानी खत्म। पर हाजी अली की दरगाह के सामने ये लहरें भी नतमस्तक हो जाती हैं और अपनी औकात में रहते हुए सीमाएं कभी नहीं तोड़ती। जबकि हाजी अली की दरगाह तक जाने के लिए कंक्रीट की एक सड़क भी बनी है जो कई बार इन ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आने से पानी से ढक जाती है। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के पास हर बात का जवाब होता है, पर हाजी अली जी की दरगाह के मामले में उनके सभी तर्क धरे के धरे रह गए, यानी वह भी इस अद्भुत चमत्कार का पता नहीं लगा पाए। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस वजह से सदियों से समुद्र की 50 फीट ऊंची लहरें भी हाजी अली की दरगाह को डुबाना तो दूर इमारत तक को आज तक छू नहीं सकी। खैर, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए जानते हैं इस अद्भुत दरगाह के बनने का इतिहास। दोस्तों, हाजी अली की यह दरगाह 15वीं शताब्दी की शुरुआत में 1431 ईस्वी में बनाई गई थी। यह दरगाह पीर हाजी अली की याद में बनाया गया है, जो कि एक सूफी संत थे। पीर हाजी अली का पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी था। हाजी अली का परिवार सूफी मुस्लिम धर्म को मानता था। इस धर्म में बताए धार्मिक ज्ञान का असर बचपन से ही हाजी अली जी पर पड़ने लगा था। इस धर्म के प्रति बढ़ती दिलचस्पी के चलते वह सूफी धर्म पर अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करने लगे। उम्र के साथ साथ धर्म कर्म की ओर उनका झुकाव भी बढ़ने लगा। इसके बाद लोगों में उनकी पहचान एक सूफी संत के रूप में होने लगी। पीर हाजी अली जी ने अपने जीवन में जन कल्याण के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में जब हाजी अली जी ने अपने भाइयों को साथ लेकर धर्म प्रचार के लिए दुनिया के सफर पर निकले तो समुद्र के रास्ते होते हुए वह भारत के एक ऐसे इलाके में पहुंचे जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। हर बार की तरह वह भारत में भी धर्म प्रचार के लिए कुछ दिन रुके, लेकिन मुंबई की आबो हवा पीर हाजी अली जी को कुछ यूं भा गई कि उन्होंने मुंबई में ही रहकर धर्म प्रचार करने का मन बना लिया, जिसके चलते उन्होंने अपने भाइयों को यह कहकर साथ जाने से मना कर दिया कि वह अब यहीं पर रहकर धर्म प्रचार करेंगे। यही बात हाजी अली जी ने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी में लिखकर अपने भाइयों को दे दिया और जाने के लिए कहा। यह खत लिखने के साथ ही वह पूर्ण रूप से सूफी संत बन चुके थे, जिसके चलते उन्होंने संसार की तमाम मोह माया को त्यागते हुए न सिर्फ अथाह धन संपदा का वैभव आनंद त्याग दिया बल्कि सामाजिक बंधनों से भी स्वयं को मुक्त कर लिया, जिस वजह से पीर हाजी अली जी ने कभी विवाह नहीं किया था। वह भारत में ही रहकर लोगों को शांति व इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए हमेशा अच्छाई का साथ देने और धर्म के रास्ते पर चलने की बातें कही। बहुत कम समय में ही पीर हाजी अली जी की ख्याति बढ़ती चली गई। लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने उनके पास आने लगे। इसके बाद हाजी अली जी जब हज यात्रा पर निकले तो उस दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, जिसके चलते कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। पीर हाजी अली जी ने बहुत पहले ही अपने अनुयायियों को यह बात कई दफा बताई थी कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को दफनाया ना जाए बल्कि शरीर को एक ताबूत में बंद करके उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए। हाजी अली जी के अनुयायियों ने ऐसा ही किया, पर समुद्र में तैरते हुए ताबूत में बंद उनका शरीर मुंबई के छोटे से टापू पर आ पहुंचा। इसके बाद हाजी अली जी की याद में भारतीय अनुयायियों द्वारा उसी जगह पर पीर हाजी अली जी की दरगाह का निर्माण किया गया। इसके बाद से यह दरगाह दुनिया भर में फेमस होती चली गई। आज देश विदेश से लोग इस दरगाह पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। दोस्तों, यह पीर हाजी अली जी की दिव्य शक्तियां ही है जो दरगाह के चारों तरफ फैले समुद्र के पानी को उनकी सीमाओं में बांध कर रखती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है
कि हाजी अली की दरगाह तक जाने वाली सीमेंट से बनी सड़क ज्वार भाटे के वक्त डूब ही जाती है, पर इन डरा देने वाली लहरों का एक बूंद पानी भी दरगाह के अंदर नहीं जाता। इस तरह पानी की लहरों के बीच हाजी अली की ये सफेद दरगाह बेहद खूबसूरत नजारा पेश करती है। श्रद्धालु बताते हैं कि दरगाह पहुंचते ही एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। दरगाह पर चढ़ाने के लिए फूल, इत्र और लाल हरे रंग की खूबसूरत चादरों की दुकान भी वहां बनी हुई है। इन दुकानों से आप ताबीज से लेकर और भी कई तरह के सामान खरीद सकते हैं। यहाँ रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं से बात करके यह जानकारी प्राप्त हुई कि हाजी अली जी की दरगाह पर दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है, जिसके चलते बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता से लेकर राजनेता तक अक्सर इस दरगाह पर हाजिरी जरूर लगाने आते हैं। इस दरगाह की पहचान 85 फुट ऊंची यह मीनार है। यह दरगाह के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। मस्जिद के अंदर लाल हरे रंग की चादरों और खूबसूरत सफेद फूलों से सजी पीर हाजी अली जी की अद्भुत मजार है। मजार के चारों ओर चांदी का एक दायरा बना हुआ है। यह दायरा कुछ चांदी के डंडों से घिरा हुआ है। इस दरगाह के चमत्कार के किस्से दूर विदेश तक फैले हैं, इसलिए इसे देखने देश विदेश से खूब सारे पर्यटन खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आपको भी अपने जीवन में एक बार हाजी अली जी की इस चमत्कारी दरगाह पर जरूर जाना चाहिए। इस दरगाह पर हर वीरवार को सूफी संगीत और कव्वाली की अद्भुत महफिल जमती है, जिसके चलते हर बुधवार और वीरवार के दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन पीर हाजी अली की दरगाह पर जा चुका है? अपना तजुर्बा कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।